हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स, अर्थात धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। तो सबसे पहले आप समझिए, धातु के साथ ऑक्सीजन की जो अपक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया होती है। यदि किसी धातु के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है, यदि किसी धातु के साथ ऑक्सीजन संयोग करके यौगिक बनाता है तो उस यौगिक को हम धातु ऑक्साइड कहते हैं और उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होना ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगभग जितने भी धातुएं होती हैं, लगभग सभी धातुएं नहीं, लगभग बात कर रहे हैं, तो प्रायः लगभग जो भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन सभी धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करने की जो सक्रियता है, जो क्रियाशीलता, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। फटाफट नहीं बना लेती हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ बहुत तेजी से क्रिया कर लेती है, कुछ थोड़ा रुक कर करती है, कुछ को गरमाने पर होता है, ऐसा होता है। तो ध्यान देना है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, अर्थात लगभग प्राय सभी धातुएं धातु ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। बट रिएक्टिविटी डिफर्स फॉर डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग जो धातुएं होती हैं उनकी जो सक्रियता है, उनकी जो अक्रियाशीलता होती है वो भिन्न होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है, धातु और ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड हो जाएगा। आइए इसको हम समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहां पर हम लेते हैं मेटल। मेटल अर्थात धातु। धातु में क्या ऐड करेंगे? धातु में ऐड करेंगे, ऐड मतलब प्लस वही करेंगे, क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? ध्यान देना है, क्या बनेगा? बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो आपको समझना है, मेटल में अर्थात धातु के साथ जब ऑक्सीजन की हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? क्रियाक्रम करने के बाद बनेगा मेटल ऑक्साइड, अर्थात क्या बोलेंगे उसको? हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान देना है, जो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं उसमें यहां लेते हैं सोडियम और पोटेशियम, जो है सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है प्रीवियस क्लास में, सोडियम और पोटेशियम क्या है? मोर जो है रिएक्टिव हैं। ये रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर ही सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, पोटेशियम है यहाँ पर। पोटेशियम के साथ जब ऑक्सीजन गैस क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? यहाँ पर अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर स्टेट अवस्था नहीं दर्शा रहे हैं, वैसे अवस्था में क्या है? ये है सॉलिड, ये है गैस, बनेगा आपका सॉलिड। ठीक है, अवस्था यहाँ पे हम नहीं दर्शा रहे हैं। इस प्रकार एक कैसी अपक्रिया है? कंकाली या असंतुलित अपक्रिया है ये संतुलन की दृष्टि से। लेकिन वैसे किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम का संयोग हो रहा है, इसलिए है ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया है। और संतुलन की दृष्टि देखें तो कंकाली समीकरण है। क्या है? कंकाली या असंतुलित समीकरण है। ध्यान देना है, संतुलित कितना होगा? देखिए यहाँ ऑक्सीजन एक परमाणु, यहाँ डबल है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डबल करेंगे, तो पोटेशियम हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 का मल्टीपल करेंगे और देखिए आपके सामने ये कैसे संतुलित हो रहा है। आपको ध्यान देना, वहां पर ऑक्सीजन डबल हुआ, पोटेशियम 4 हुआ, इसको भी हम कर देते हैं। पहले 2 करेंगे तो हुआ, लेकिन अब क्या करेंगे? इसको यहाँ 4 हो जाएगा। ये पहले वाला था, ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पहले ही ऐसे था, आपको ध्यान देना है, कंकाली या असंतुलित है। लेकिन क्या किया गया? यहाँ पर ऑक्सीजन है डबल, ठीक है, ऐसे समझिए। पोटेशियम यहाँ पे डबल है तो पोटेशियम को यहाँ डबल करेंगे, पहले ऐसे समझिए। तो वही वाला 2 पहले से दिखा रहा है, वहां पे ध्यान देना है। ऑक्सीजन डबल करेंगे तो वहां पे डबल हो जाएगा, पोटेशियम हुआ 4, तो ये 2 पहले वाला 2 है। अब इसको हम सही संतुलित कैसे होगा? जब 4 करेंगे तब ना संतुलित होगा। तो इस प्रकार आपका ये क्या हुआ? संतुलित
समीकरण हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है। एक एग्जांपल आपके सामने है कि जो पोटेशियम धातु है वो क्या है, अधिक अपक्रियाशील है। रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर ही क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, K2 बना लेगा। क्या बना लेगा, K2 अर्थात पोटेशियम ऑक्साइड। आइए दूसरा लेते हैं एग्जांपल। सोडियम के साथ क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो देखिएगा क्रियाक्रम करने के बाद क्या बनेगा, क्रियाक्रम करने के बाद क्या बनेगा, N2O बनेगा। क्या बनेगा, N2O अर्थात सोडियम ऑक्साइड बनेगा। और सेम यही प्रोसेस होगा, क्योंकि पोटेशियम का भी एक होता है संयुक्ता, सोडियम का भी एक होगा, सेम प्रोसेस वही है, बस वहां पर 2 होगा, इधर क्या होगा 4 हो जाएगा। ध्यान देना है, ये लास्ट वाला मान्य होता है। तो इस प्रकार आपके सामने ये क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सेट किया गया है ताकि आपको और अच्छे ढंग से आ सके। तो आपने यहां समझा सोडियम और पोटेशियम क्या है, सोडियम और पोटेशियम धातु के साथ, सोडियम और पोटेशियम धातु हैं, अधिक सक्रिय धातु हैं। तो ऑक्सीजन से क्या, ऑक्सीजन के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करने वाला तत्व है या धातु है। कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करने वाला तत्व या धातु है, तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम और सोडियम होता है। याद रखना, पोटेशियम अधिक क्रियाशील है सोडियम की तुलना में। ठीक है, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अगला आपका टॉपिक है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, वो ऑक्सीजन से कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करता है। जो मैग्नीशियम होता है वो सोडियम पोटेशियम के जैसे कमरे के ताप पर क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं, क्या कर, जब मैग्नीशियम को हम गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर मैग्नीशियम क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना लेता है। ठीक है, और ये आपके क्लास 10th के साइंस का सबसे पहला क्रियाकलाप यही है, जो मैंने आपको बताया भी था और कराया भी था। ठीक है, तो आपको अब ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया भी था और कराया भी था, तो क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। जब इसको हम क्या करते हैं, जब हीट देते हैं मैग्नीशियम को, तो क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना लेता है और इस प्रकार कौन सी क्रिया हो जाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया हो जाती है। आइए इसको समझते हैं रिएक्शन द्वारा। यहाँ पे है मैग्नीशियम धातु है, हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, देखिए इसको गर्म करते हैं। ये डेल्टा बताता है गर्म कर रहे हैं और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये कैसा समीकरण है, ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें करना होगा संतुलित। तो आइए देखते हैं कैसे होगा संतुलित। यहाँ पर 2 mg हो जाएगा, यहाँ भी 2 करना होगा। तो देखिएगा यहाँ 2 करने से, और mg भी 2 हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 हो गया है। इस प्रकार आपका ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर, तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर अपक्रिया नहीं करता ऑक्सीजन से, जबकि सोडियम और पोटेशियम कर लेता है। आइए टॉपिक नंबर अगले पर आते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है, जिंक बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अर्थात जिंक जो होता है ना, वो ज्यादा गर्म करने पर, जिंक को ज्यादा जलाने पर, जब हम जिंक को ज्यादा जलाते हैं ना, तभी ये जिंक ऑक्साइड बनता है। ध्यान देना है, जिंक को जब हम ज्यादा जलाते हैं ना, तभी ये जिंक ऑक्साइड में बदलेगा। आइए इसको भी समझ लेते हैं। जिंक धातु लेते हैं, जिंक धातु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जिंक धातु को हम जब गर्म करते हैं, ज्यादा गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ZnO बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है, यहाँ सिंगल है, तो हम डबल करेंगे। ध्यान देना, वहां पर कितना हो जाएगा, वहां ऑक्सीजन होने से डबल जिंक हो जाएगा डबल, यहाँ पे भी हम डबल कर देंगे। इस प्रकार आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ कंप्लीट। क्लियर, इस प्रकार आपने समझा जिंक धातु कब ताप पर नहीं, उसको जब जलाएंगे, जब बर्न करेंगे, तब जाकर के वो जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर, अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपको ध्यान देना है, और ये ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, काफी ज्यादा गर्म करेंगे तब ऐसा होता है, जब खूब ज्यादा गर्म करते हैं तभी ऐसा होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।